हाँ देखिए, आज हम आपके लिए नया ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं हम, दूसरा नाम इसका नरेशन भी है, नरेशन। तीसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है। अब हमारे सामने स्पीच दो हैं। देखो, स्पीच दो प्रकार के होते हैं नंबर एक, डायरेक्ट स्पीच। स्पीच प्रत्यक्ष वाक्य। सेकंड देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। अप्रत्यक्ष वाक्य। यानी डायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष वाक्य है, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है अप्रत्यक्ष वाक्य है। पहला डायरेक्ट में देखिए, स्पीच कहने वाले के वाक्यों को उसके कहे गए शब्दों में जो का त्यों लिखना, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहने वाले के शब्दों को उसके कहे गए अनुसार जो का त्यों लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। स्पीच कहलाता है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। जैसे यहां लिखा हुआ है, राम said to सीता, I cannot live without you। ये इन्वर्टेड कॉमास बंद है। तो राम ने किससे कहा? सीता से कहा। यहां से कॉमा से पहले लिखे हुए वाक्य को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जिसको शॉर्ट में आरवी, और इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसको आरएस कहते हैं। यहां पर राम सेड टू सीता, यानी राम सब्जेक्ट है किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का, और सीता रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी के रूप जो आएंगे वो आगे बदले जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यू के रूप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू का रूप लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच। कहने वाले के शब्दों को
वाले के शब्दों को लिखने वाले या बोलने वाले के शब्दों में बोलना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आपने लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। देखिए अब हमें रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को बदलना। हेडिंग लिखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के रूपों को बदलना। ये आपकी हेडिंग है। इसमें हमें देखना है, पहला कदम देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स के रूप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। बी देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेकंड पर्सन यू, यूर, यूअर्स के रूप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कारण के अनुसार बदल देंगे। ब्रैकेट में लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू के रूप लिखे हों और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी को ऑब्जेक्ट मानकर बदल देंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए फर्स्ट पर्सन आई और वी के रूप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे और यू के रूप ऑब्जेक्ट से बदलेंगे और थर्ड पर्सन के रूप नहीं बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, नाम, हिम, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स नहीं बदलेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि मान लो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के रूप लिखे हुए हैं तो
नहीं बदलेंगे। हो, हो सके। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने उतार लिया होगा। अब आगे देखिए, ये टेबल है, इसको बदलने के लिए देखिए आप, टेबल ये पर्सन की होगी पहले, ये सब्जेक्ट की होगी, ये ऑब्जेक्ट की होगी, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन की होगी, प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव की काम आती नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए सब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट पर्सन आई और वी, जिसमें आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, पॉजेसिव माई होगा, ये आवर होगा, रिलेटिव माइन होगा, और ये आवर्स हो जाएगा। ये सेकंड पर्सन है यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, पॉजेसिव यूअर होता है, और रिलेटिव यूअर्स होता है। अब ये थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, नेम, इट, दे, नेम। ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, दे का देम होगा, नेम नेम ही रहेगा, पॉजेसिव हिज, हर, इट्स, डियर्स, डियर। तो हिज में दूसरा एस नहीं लगेगा, हर में एस लगेगा, इट्स में नहीं लगेगा, और ये डियर्स। ये हमारे लिए यानी टेबल है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है, जिसे बदलना है उसका आपको सब्जेक्ट बनाना होगा, यदि पॉजेसिव है तो पॉजेसिव ही बनाना होगा। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि हमें जोड़ना किससे है। जोड़ना, दैट से जोड़ना, दैट से जोड़ना, इसकी पहचान देखिए। रिपोर्टेड स्पीच में सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, लिखा हुआ हो तो दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे। दैट से जोड़ने पर से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। आपने लिख लिया होगा।
अब आपके समझ में आ गया होगा तो आप इसको उतार लीजिए, और अगर कोई मिस्टेक हो तो या मिस्टेक या कोई आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। तो कहने का मतलब पर्सन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव है, नहीं तो आपको क्या है आई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जान लो और बदल लो। अब हमारे सामने है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना, कि टेंस को बदलना। इसका पहला है देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यानी प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे राधा सेज टू हर हस्बैंड, यू आर ए गुड हस्बैंड। ये आपके सामने लिखा हुआ है सेंटेंस, ये यहां से यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये टेंस नहीं बदलेगा। इसमें इजेमआर का यूज हो रहा है, तो यू के कारण आर लगा हुआ है, तो बदला हुआ सब्जेक्ट क्या होगा, उसके अनुसार इजेमआर में से क्या लगेगा, यही टेंस की वो होगी। अब ये सेज आ गया, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, दोनों सेंटेंस दैट से जुड़ेंगे, दैट से जुड़ने पर सेज टू टेल्स में जाएगा। तो राधा टेल्स हर हस्बैंड, ये दैट हो गया। अब हमारे सामने हमें यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू का रूप यही बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर। अब जैसे यू लिखा हुआ है, यू सब्जेक्ट है, हस्बैंड का सब्जेक्ट कौन होगा, ही। अब यू के कारण आर है, ही के कारण क्या हो जाएगा, इज। ए नो चेंज, बदलेगा नहीं, गुड बदलेगा नहीं, हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड। अब अब कहने वाला हम बोल सकते हैं इसको, तो राधा अपने पति से कहती है कि वह एक अच्छा पति है। सोहन सेज टू अंजू, योर सन was इंटेलिजेंट। ये इन्वर्टेड कॉमास है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब योर सन सब्जेक्ट है, दैट से जुड़ेगा, सेज टू टेल्स में जाएगा। सोहन टेल्स अंजू। अब यहां पर ये दैट से ऐड हो गया। अब योर सन इसका सब्जेक्ट है, लेकिन यू का पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहां अंजू से जाके बदलेगा। अंजू कौन है, सी का पॉजेसिव क्या होगा, हर सन। अब सन बदला नहीं है तो वाज भी नहीं बदलेगा, वाज इंटेलिजेंट। एक एग्जांपल और देखिए आप, ममता will say, फ्यूचर का देखिए, will say to me, I don't know you। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, दैट से ऐड होगा, अब विल से जाएगा टेल में, तो क्या हो जाएगा, ममता will tell me।
दैट हो गया। आई बदलेगा ममता पे जाके तो क्या हो जाएगा सी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट रहेगा, आई के कारण डोंट है तो सी के कारण क्या हो जाएगा डजंट हो जाएगा, डजंट नो। अब यू आ गया, यू का रूप कहां बदलेगा मी पे जाके, यू वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है तो यू बदलेगा मी पे, तो मी भी क्या है ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं कि आपके टॉपिक समझ में आ गए होगा। आगे का जो शेष रहा है वो कल करेंगे।